में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि साहब अडानी का तो पूरा गेम चेंजर हो जाएगा, और पूरी हद तक इन्होंने धारावी के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव चला के पूरी कोशिश करी कि ये देखो ये चोरी करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा क्लियरली देख लिया कि साहब ये चीजें सारी फेक हैं। इस तरह से ये जो MVA था, महाविनाश अखाड़ी, इसको कैसे उखाड़ कर महाराष्ट्र वालों ने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। और विक्ट्री भी इतनी थंपिंग है कि इनको कुछ भी करके, जो ये कह रहे थे कि अजीत पवार एक वो बनेगा, नेगोशिएट करने का एक बैसाखी बन जाएगी, वो भी उठाकर फेंक दी है। भारत के मुसलमान हो या भारत के अछूत हो या भारत के क्रिश्चियंस हो या भारत के लिबरल्स हो या भारत के सेकुलर लोग हो, वो नेचुरली इस रिजल्ट पे अपसेट होंगे। झारखंड है जहां पर जो इंडिया अलायंस है, जैसे कि JMM हो गया और कांग्रेस हो गई, जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वहां पर वो जीत गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे तो बहुत बड़ी सुनामी आई है। नो डाउट यहां पर जो बीजेपी, शिवसेना और जो अजीत पवार की पार्टी है NCP, उन्होंने मिलकर अगर आप देखिए तो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हासिल की है। वो अपने आप में बड़ी बात है। फ्रंट वॉर बाइडेन ने शुरू करवा दिया है अमेरिका और भारत के बीच में। अडानी तो बहाना है। अडानी को टारगेट करने का मतलब है आपने स्टॉक मार्केट को टच कर दिया, राहुल गांधी को मुद्दा दे दिया, उसे भौंकने की आपने परमिशन दे दी। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि साहब हमने तो जो भी है, जो भी 2-3 दिन हो गए अब यार केस फाइल हुए हुए, ये केस फाइल तो 21 तारीख अक्टूबर को फाइल हुआ था, हम तो अभी नवंबर में बैठे हैं, हमारे पास एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है, और हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके ये चीज देखी है और हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जहां पर अडानी के ऊपर किसी तरह का रॉन्ग डूइंग या कोई ऐसी तरह की। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, जो महायुति है, जो 288 सीट्स में से 200 से ऊपर अगर आपकी सीट्स आ रही है, मतलब आपने स्वीप किया है बहुत बड़े स्तर पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। महायुति ने महाराष्ट्र की सत्ता में बैठने के लिए बहुमत के आंकड़े 145 से भी अधिक 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी 125, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार भी पावरफुल बनकर उभरे हैं। NCP का स्ट्राइक रेट 70% से अधिक रहा। अघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव में पूरी तरह से धूल फाकती नजर आई। महाविकास अघाड़ी की कोई भी पार्टी 28 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जो नेता प्रतिपक्ष की सीटों के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र चुनाव में इस प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में महायुति की हार है, जिसके बाद बीजेपी ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी। पूरे चुनाव में महायुति एकजुट नजर आई। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और PM मोदी ने चुनाव प्रचार में एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया। PM मोदी ने भी एक है तो सेफ है जैसी अपील पर योगी के नारे को कल्ट बना दिया। वही बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देख पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन थे और पता लगा है कि वहां पर पूरे महाराष्ट्र में डायपर मिलने बंद हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और सबको दस्त लग गए हैं। इस तरह से ये जो MVA था, महाविनाश अखाड़ी, इसको कैसे उखाड़ कर महाराष्ट्र वालों ने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। और विक्ट्री भी इतनी थंपिंग है कि इनको कुछ भी करके, जो ये कह रहे थे कि अजीत पवार एक वो बनेगा, नेगोशिएट करने का एक बैसाखी बन जाएगी, वो भी उठाकर फेंक दी है हिंदुओं ने। ये सनातनियों का काम है, जब अपनी आई पे आते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है। सर, ये डायपर कम हो गए हैं वहां पर महाराष्ट्र में, क्या विक्ट्री है? लोग तो बोल रहे थे कि जितने बड़े बड़े मोदीजीवी हैं कि 150 भी बड़ी मुश्किल से आएंगे। सर, मैं एक चीज खुशखबरी के साथ कहना चाहता हूं कांग्रेस के लिए कि प्रियंका गांधी जीत रही है वायनाड से, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पार्लियामेंट में हमें अभी 2 गांधी देखने को मिलेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी मेरे हिसाब से सूनर और लेटर कांग्रेस की अध्यक्षा भी बन सकती है। और इसी के साथ हम सुन देखेंगे कि शायद रॉबर्ट वडेरा भी कहीं से 2 चुनाव जीत के सेफ सीट से पार्लियामेंट में आ जाएंगे। और इसी हिसाब से लग रहा है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर का सनसेट चालू हो चुका है। तो ये एक बात कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है वो लोग चेयर कर सकते हैं। सेकंड, एक और एक चीज है कि झारखंड में JMM और कांग्रेस का अलायंस जीत रहा है और बीजेपी को अराउंड 30 सीट्स मिली है, कांग्रेस और JMM को 50 सीट मिल रही है। इसका मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं वहां पे चूक हुई है बीजेपी के साथ। बीजेपी ने जिस हिसाब से जो हेमंत सोरेन को पकड़ा था, उनको गिरफ्तार किया था मन से,
मतलब बहुत महीनों तक उनको जेल में रखा था। तो ये ट्राइबल वो बोलते हैं विक्टिम कार्ड वो खेल चुके हैं। तो कमिंग टू महाराष्ट्र, सर महाराष्ट्र में तो अप्रत्याशित जीत भाजपा को मिली है। और अभी देखा जाए ट्रेंड्स इस हिसाब से बता रहे हैं कि उनको अराउंड 220 सीट्स मिल रही है, 220 प्लस सीट फॉर द महायुति। महाविकास आघाड़ी को 60 सीट के करीब मिल रही है। सर इस इलेक्शन में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत हद तक इसमें प्रचारक, स्वयं सेवक, आरएसएस के जो लाखों लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उन्होंने इंश्योर किया था कि लोग मतदान क्षेत्र तक केंद्र में आके अपना मतदान दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर। लोकसभा में भी हमने देखा था कि स्लोगन चल रहे थे, सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है। पर सर वो इतना नारा इतना कुछ ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं था कि लोग आके वोट करें। पर इस बार इन्होंने वोट किया है और ये चमत्कार हुआ है कि जो ग्राउंड पे जो स्वयंसेवक है, प्रचारक है, उन्होंने काम किया है। बीजेपी के जितने भी आईटी सेल के जो लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा कि आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप कितने भी प्रोजेक्शन दो, वो सब कुछ काम का नहीं आता जब तक आपका वोटर आता नहीं है मतदान केंद्र। और इस बार 66.05% वोटिंग हुई है, मतलब सबसे हाईएस्ट वोटिंग हुई है पिछले 25-30 साल में। ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से काफी करीब 6-8 महीने से ये चीजें चल रही हैं कि साहब हमारी इकोनॉमी जो है, ये शेयर मार्केट जो है, ये सब फेक है, ये सब गिरेगा, ये होगा, वो होगा, काफी कुछ चल रहा था। आप सबको पता है अडानी के ऊपर काफी हद तक अटैक चल रहा था और इसी बीच महाराष्ट्र का इलेक्शन भी था और अडानी और महाराष्ट्र के बीच में काफी कनेक्शन है क्योंकि धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो जाने वाला था अडानी के ऊपर। तो अडानी के ऊपर इन लोगों ने पूरा अटैक करा और उसके बाद महाराष्ट्र का आज इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आ रहा है, मतलब अभी इस टाइम पे चल ही रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स अभी इस टाइम पे दिख रहे हैं भैया, वो तो दिखता है कि मोदी साहब की पार्टी ने तो क्लीन स्वीप मार दी है वहां पर। तो जितना भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई वो सब फ्लैट पड़ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर SECI जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि साहब हमने तो जो भी है, जो भी 2-3 दिन हो गए अब यार केस फाइल हुए हुए, ये केस फाइल तो 21 तारीख अक्टूबर को फाइल हुआ था, हम तो अभी नवंबर में बैठे हैं, हमारे पास एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है और हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके ये चीज देखी है और हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जहां पर अडानी के ऊपर किसी तरह का रॉन्ग डूइंग या कोई ऐसी तरह की ब्राइबरी का जो चीजें आ रही हैं ये सामने, ऐसा कुछ भी हमको दिखता नहीं है। यहाँ पर देखिए कल रात तक तो ऐसा चल रहा था कि पूरी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोदी जी के जितने भी फॉरेन ट्रिप्स हैं वो तो डिप्लोमेटिक मिशन से कम अडानी के मिशन ज्यादा हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा साहब, अडानी इस टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजिक विजन को, जो आपके पोर्ट पॉलिसी है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट की आप बात करते हैं इंडो पैसिफिक में, उसके अंदर अपना पैसा लगा रहा है। तो यार ये कोई पहली बार है क्या कोई जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, वो कभी जाके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट कर रहा हो? सिर्फ अडानी को नहीं, कितने लोगों को प्रमोट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री? ये कोई पहली बार है क्या? डोनाल्ड ट्रंप का जो आपके साथ पिछली बारी नेगोशिएशंस हुई थी वो किसके ऊपर हुई थी? वो हुई थी हार्ली डेविडसन के ऊपर। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट कर रहा है कोई अपना प्राइम मिनिस्टर या अपना देश के कोई लीडर्स हैं जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और अपने जो टाइकून, बिजनेस टाइकून हैं, उनको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर अंबानी जी को भी प्रमोट किया गया है, मित्तल जी को भी प्रमोट किया गया है, सबको प्रमोट किया गया। लेकिन ये अडानी पे जो जीरोइंग होती है ये इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं अडानी के पास इस टाइम पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे उसका कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर गहरे राज्य तो ठीक है, चाइना की भी इंटरेस्ट के ऊपर काफी हद तक पैर रखा गया है। तो जब मैं बोलता रहता हूं कि साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट जो है उनका इंटरेस्ट साथ में मिलता है, तो आपको ये चीज समझ में अभी इस टाइम पे बड़ा क्लियरली दिखती है। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि साहब अडानी का तो पूरा गेम चेंजर हो जाएगा और पूरी हद तक इन्होंने धारावी के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव चला के पूरी कोशिश करी कि ये देखो ये चोरी करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा क्लियरली देख लिया कि साहब ये चीजें सारी फेक हैं।